नमस्कार, मैं सोनिया नैन। आज सबको ये लग रहा था, क्योंकि मेरे पास कईयों के फोन भी आए कि मैडम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें नहीं बुलाया। कल आप लाइव आए, हमें नहीं बुलाया। तो मैं आप सबको बता देती हूं, ना ही मैंने कल किसी मीडिया साथी को बुलाया था। कल जो मैटर था, जो प्रूफ थे, वो मैं सिर्फ अपने बिहाफ पे और अपने चैनल के बिहाफ पे दिखाना चाह रही थी, वो मैंने वहां पर दिखाए। रही बात आज की, तो मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, मैंने किसी को नहीं कहा। मेरे पास वो जो हमारे मीडिया के साथी जो कल दूसरे पक्ष को दिखा के आए थे, उनका कहना था कि मैडम आप अपना पक्ष भी दो, क्योंकि हम दोनों ही पक्ष दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए सिर्फ वो 4 चैनल मेरे सामने हैं, उसके अलावा मैंने किसी को कॉल नहीं की, मैंने किसी को नहीं बुलाया। तो आप लोगों से मैं ये कहूंगी कि प्लीज इस बात को ना फैलाएं कि सोनिया नैन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सोनिया ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। अब आपके जो सवाल है आप वो सवाल कर सकते हैं। मैडम, सबसे पहले बताएं, जो चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि शुरू में आप गए हैं चौकी में, उसके बाद सौम्या माथुर भी आए हैं जी, तो क्या कहेंगे उसके बाद? वैसे तो देखिए, ये कहानी मैं 2-3 बार सुना चुकी हूँ मेरे दर्शकों को, और लगभग आधे से ज्यादा हिसार को और हरियाणा को भी पता चल चुकी है। लेकिन आपके दर्शकों को शायद नहीं पता होगी, तो मैं बता देती हूँ कि मैंने 6 नवंबर 2022 में एक चैनल शुरू किया, हरियाणा की पहली खबर के नाम से। उससे पहले मैं RSN पे काम करती थी, और RSN पे मैं बहुत अच्छे से काम कर रही थी। जो आज डिस्प्यूट मेरा जिनके साथ चल रहा है, RSN छोड़ने के पीछे का रीजन भी मेरा वही है। यहां तक कि अगर रमेश सर, जिनको कि मैं अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि इस लाइन में लाने वाले वो मुझे हैं। अच्छा, अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई पत्रकारिता ही हमने सिखाई, तो मैं बता देती हूँ, मेरे को सिखाने वाला मेरा भाई जो कि HBN चलाता है, चिराग शर्मा, वो है। उसने मुझे सिखाया, रमेश सर मुझे इस लाइन में लेके आए। उसके बाद बात होती है चैनल की, तो मैंने चैनल ऑफर रखा कि मैं चाहती हूँ एक चैनल बनाया जाए अलग से, जिसपे हम काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत कम टाइम में भगवान की दया से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने हिसार में एक अच्छी पहचान बना ली थी। तो बहुत सारे लोग जो अपने सपोर्टर थे या अपने साथ थे, उन्होंने कहा कि अगर आप अपना भी करोगे तो भी बहुत अच्छा चल जाएगा। मैंने अपना शुरू कर दिया। फिर जब मैंने अपना चैनल शुरू किया, तो उस टाइम पे, अब मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों से जानना चाहती हूँ भाई, जो आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ। आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उस बिजनेस की आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके पास क्वालिटी है, आपके पास वो काबिलियत है कि आप उस बिजनेस को बहुत प्रॉपर तरीके से रन कर सकते हो। आपने किसी की मदद ली कि यार मेरा ये बिजनेस शुरू करवा दे बस, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिसने वो बिजनेस आपका शुरू कराया, जिसने आपको सिखाया या जिसने आपको बताया कि कैसे इस बिजनेस को आपको आगे लेके जाना है, तो वह उसका मालिक बन गया। ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो मैंने ना, मुझे ये पता था कि जो चैनल बनते हैं वो किसी आईडी पे बनते हैं या वो किसी मेल पे बनते हैं। मैं उस टाइम पे बिल्कुल 0 सन्नाटा थी इस मैटर को लेके, और मैं आज तक भी ये कहूंगी कि मुझे इतनी नॉलेज आज तक भी नहीं है। आज तक भी अगर मुझे नॉलेज होती तो मैं 2.5 साल तक ये ठगी थोड़े जाती, मैं पहले ही दिन देख लेती कि मेरे साथ गलत हो रहा है। चलिए, मैंने उनसे आईडी पे, उन्होंने अपनी आईडी पे चैनल बना दिया, अपनी मेल डाली या क्या क्या डाला मुझे नहीं पता, उसमें नंबर डाले या क्या डाला, जो भी था, वो चैनल जो है शुरू हो गया। चैनल शुरू हुआ, मैंने काम करना उस पर शुरू कर दिया। 6 नवंबर 2022 की ये बात है। चैनल बना तो उसने कल एक बात कहानी सुनाई एक, कि ये बैठ गई कि यार चैनल तो मैंने बना लिया है और अब मैं इसको कैसे चलाऊंगी। जब मैंने वो चैनल बनाने की ठान ली, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने चलाने की भी सोची है, तभी तो बनाने की सोची। चैनल बन गया, वो मेरे घर आती है, जबकि मैंने उसके भाई को ये बात क्लियर बोली थी कि अपने इस चैनल में किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर इन्वॉल्वमेंट हुई तो जैसे RSN छोड़ना पड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी ना चल पाए। उन्होंने कहा कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने सबसे बात कर ली है, सब एग्री है, और ये चैनल अब आप और मैं काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, बात खत्म। वो मेरे घर आती है, घर आके, क्योंकि उन दिनों में मेरे घर पे कोई शादी का फंक्शन चल रहा था, तो मैं प्रॉपरली, मैंने चैनल बन गया था लेकिन मैं उस पर काम नहीं कर पा रही थी। तो उसने कहा कि इलेक्शन आ रहे हैं, आप काम करते हैं। उस टाइम पे वो सत्य खबर पे काम करती थी। उसने कहा मुझे ऑफिस से गाड़ी मिली हुई है, ऑफिस से मुझे पेट्रोल मिल रहा है, तुमने कुछ नहीं करना, चीनू कैमरामैन है और तुम अपना वो करवा लेना और वो मेरा भी करवा देगा, दोनों का काम चल जाएगा, और अपना चैनल आप अपना शुरू कर लेना, मेरा भी काम यही हो जाएगा और आपका भी काम यही, दोनों अपना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा देखो, पहली बात, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने क्लियर कट ये बात बोली, मेरे पास पैसे नहीं है देने को। बोली देने ही नहीं है, क्योंकि ऑफिस से मुझे पेट्रोल और गाड़ी का खर्चा मिल रहा है। उसके बाद चैनल शुरू हो जाता है, काम शुरू हो जाता है, इलेक्शन में कुछ पैसे भी जो है मिलने शुरू हो जाते हैं, कुछ काम उसने मुझे दिलवाया, कुछ काम मैंने उसको दिलवाया, जैसे तैसे ये बात होगी। उसके बाद जो है थोड़ी किच किच शुरू हो गई
ये पैसे खा जाएगी, ये यूं कर देगी, ये यूं कर देगी। इवन इस हद तक प्रेशर बन गया था कि इलेक्शन में आप सब भी पत्रकार हैं, अपने आप में आप यूट्यूबर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, आपने भी इलेक्शन कवर किया। जरूरी नहीं है जिस पार्टी से हम काम करें वो पार्टी हमें पैसे दे, बहुत बार पैसे खाए जाते हैं। आप लोग एग्री करते हो इस बात को? चलिए, तो कुछ ऐसे काम थे जिनके की पैसे नहीं आए। अनलकीली वो मेरी साइड के काम थे कि भाई जो मैंने दिलवाए थे उनमें से पेमेंट नहीं आ रही थी। जब उनकी नहीं आई तो मेरी भी नहीं आई, यानी अगर मरे हैं पैसे तो मेरे भी मरे हैं। लेकिन मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना दिया कि भैया आपको पैसे देने ही देने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे मैंने रातों रात 1 लाख रुपए कहीं से उधार उठाए और अगले दिन उन दोनों भाई बहन का हिसाब कर दिया कि भाई ये लीजिए, मेरे आए चाहे ना आए, आप अपने पैसे रख लीजिए। अगर वो नकार दे, वो इस बात को नकार दे, तो श्याम बाबा की बड़ी परम भक्त है वो, तो बाबा की कसम खा के कहते कि सोनिया ने हमारे इलेक्शन के पैसे खा लिए। चलिए, टॉपिक खत्म, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चिक 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 बहुत ज्यादा, वो खुद ये बात कहती है कि हमारी लड़ाइयां बहुत होती थी, ये था वो था। लेकिन उसके बाद मैंने कहा देखो नहीं हो रहा, अब नहीं इतना ज्यादा मैं मैटर बढ़ाना चाहती, आप अपना अलग कर लीजिए, मैं अपना अलग कर लेती हूँ, ठीक है। मैं अब और ज्यादा साथ में काम नहीं कर सकती। मैं किसी और को इन बिटवीन, जब तक ये हमारी जो चल रही थी उसी दौरान गुरु जो है मैंने हायर कर लिया था, तो गुरु को मैंने रख लिया। 15,000 पे इसकी है, आज तक भी ये मेरे साथ लगा हुआ है, काम कर रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि आप जो है गुरु और मैं अब साथ में मिलके काम करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि मार्च में जाकर के जैसे बिल्कुल ही लगभग सारा कुछ मैटर खत्म हो जाता है। मैं अपना अलग काम करने लग जाती हूँ, वो अपना अलग काम करने लग जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं जो अकाउंट नंबर है। ये मेरे एसबीआई बैंक की स्टेटमेंट है। अगर आप क्लोज करके दिखाना चाहे तो दिखा दीजिए, बाकी मैं कल भी लाइव में दिखा चुकी थी। ये मेरे एसबीआई बैंक की स्टेटमेंट है। आप यहां से देखना शुरू कीजिए, दूसरी लाइन में 7502, जो बार बार बता रहे हैं, उसका अकाउंट नंबर है 7502। हाँ जी, मेरे अकाउंट की लास्ट 4 डिजिट है 7502। ये अकाउंट खुला 2 मार्च 2023 को, यानी कि 23 मार्च अकाउंट खुला। ये मैंने अकाउंट खोला था बैंक लोन लेने के लिए, मैंने गोल्ड लोन लिया इसके ऊपर। उसके बाद से आप शुरू हो जाइए, कहीं पर भी थोड़ा सा मैं आपको, कोई भी एक कैमरामैन जो है फोकस कर लीजिए, आपको मैं प्रॉपर दिखाती हूं। कहीं पर भी अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नजर आ रही हो फेसबुक की तरफ से, आगे आ जाइए। अब आते हैं हम यहां पे, यहां से शुरू कीजिए। 2 ट्रांजैक्शन, सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन, जो कि पहली है मेटा की तरफ से $134, ये रही, ये देखिए, डेट समेत देख लीजिए, जून जुलाई का कोई महीना है और 2023 ही है। मेटा की तरफ से $134, जो कि मैंने कल भी बताए थे। कल भी जब मैं लाइव आई थी मैंने कहा था कि $134 मेरे पास आए। जब आप मार्च में मुझसे अलग हो गए तो उसके बाद तो 2025 तक मेरे अकाउंट में चाहे $50,000 आए, आप उसके हकदार कहां हुए? कोई हकदार नहीं है आप। उसके बाद दूसरी पेमेंट वो बता रहे $160, जो कि मैंने कल भी दिखाई थी कि हाँ $160 मेरे अकाउंट में आए। ये आए हैं मेरे यूट्यूब के, ठीक है। ये 2 ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट में 7502 में हुए हैं, उससे लेकर के आज यानी कि अप्रैल 2025 तक ये रही सारी ट्रांजैक्शन मैं पुलिस के पास जमा करा चुकी हूं। उसके बाद से आज तक कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में फेसबुक या यूट्यूब की तरफ से नहीं हुई। ट्रांजैक्शन आप ले जाइएगा अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लगाने हैं। बताया कि आपने जो है वो जो नाम है लड़का सचिन शायद नाम है, उनको आपने इमोशनल करके या कहें। चलिए, हाँ बिल्कुल, आपकी इस बात का मैं जवाब दूंगी। बहुत ही प्यारा सा जवाब, बहुत ही प्यारी उन्होंने बात बोली दोनों भाई बहन ने। भाई कहता है कि वो मेरे सामने रोई, वो गिड़गिड़ाई। उसने कहा कि देखिए मेरा पति तो जो है दारू पीता है, मेरे घर में इनकम ऑफ सोर्स कुछ नहीं है, तो मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मैं फोन करा रही हूँ सबसे, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ प्लीज ये अकाउंट जो है, ये पेज जो है मुझे दे दीजिए, मैं इस पे कमा लूंगी। चलिए मान ली बात। बहन कहती है इसने बड़ी चालाकी से हमसे पेज ले लिया। तो भाई थोड़ा सा एक बार भाई बहन डिसाइड करके आओ कि मैं बेचारी हूं या मैं चालाक हूं, मैं हूं क्या। और रही बात अगर मेरे रोने धोने से आपने मुझे पेज दे दिया था, तो मैं तो कल भी रोई हूं, मैं तो परसों भी रोई हूं, और मैं तो जितनी बार आपसे मिली हूं हर बार आपको यही कहा है कि जी मेरा पेज मुझे वापस दे दीजिए। तो मेरे गिड़गिड़ाने का तो कोई असर हो ही नहीं रहा आप लोगों के ऊपर, कोई असर कीजिए ना फिर मेरी बात का। अच्छा, बहन कहती कि मेरा भाई तो बच्चा है, उसको बातों में मैंने बहला लिया, फुसला लिया और उससे मैंने वो पेज ले लिया। तो जब आपके बच्चे भाई से बहला फुसला के मैंने पेज ले लिया, तो फिर मैं अकाउंट क्यों नहीं ले पाई? मुझे अकाउंट भी लेना चाहिए था उससे,
फिर उसको मुझे, वो इतना बच्चा है कि जो नर्सरी में जाने वाला बच्चा होता है जिसकी पेंसिल टीचर पकड़ के उससे नाम लिखवा देती है, उससे सब कुछ लिखवाती है, तो मैंने उससे अपना जो नाम है, अपनी आईडी मैंने उसमें लिखवा ली, लेकिन मैं इतनी समझदार टीचर थी कि मैंने उससे अकाउंट नंबर नहीं लिखवाया अपना। चलो ये भी बता दो भाई। अच्छा, अब अगली बात जो कि एक बहुत जबरदस्त बात है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी, मैं नहीं बोलूंगी इसमें कुछ भी, मैं सिर्फ इसका जवाब दूंगी, आप लोग सुनिए एक बारी, मैं आपको सुनाती हूँ। ये पहले तो आप देख लो, ये वही दोनों हैं जो कल लाइव आए थे आप लोगों के चैनल्स पे, आप लोग थे वहां पे, ये बात भी आप लोगों को ही बोली गई है। अब सुनिए। ये बताइए कि उन्होंने आरोप लगाया था, सुबह में भी था, उन्होंने कहा कि एस्टेट का झूठा मामला आपने मुकदमा दर्ज करने का कहा है। सुनिए, ये कुछ बातें हुई थी। आई बिलोंग टू चमार कैटेगरी, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस टाइम ये मेरे से बात करती थी तब पता क्या बोलती थी, तू तो चमारों की है, मैं तो नैन हूँ, ठीक है, और नैन होने का फायदा उठा सकती हूँ क्योंकि मेरे अंडर तो कितने 36 गाँव आते हैं नैन खाप के। नैन लगा, आप पहले देखेंगे ना जब RSN में काम किया करती थी, उसके बाद पहली खबर पे आई तब ये सोनिया बोलती थी सिर्फ अपने नाम को, ये आइडिया लेके कहीं से, और इसने सोनिया नैन लगाना शुरू कर दिया ताकि जातों के, मैं जाति पाति को लेकर बोलती थी दैट यू बिलोंग्स टू। चलिए ठीक है, अब इसने क्या कहा, इसने एक ऐसा वर्ड यूज किया जो कि एक जाति सूचक वर्ड है, जो कि मैं एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूं, जब मुझे ये पता है कि भाई सामने वाला बंदा ऐसी कैटेगरी से, अगर मैं कुछ भी उसको ऐसा वैसा शब्द, जाति सूचक शब्द अगर मैं उसको कुछ बोल दूंगी तो वो सीधा सीधा मेरे ऊपर केस कर सकता है। समझदार हूं इतनी तो मैं भी, आप लोग भी बहुत समझदार हैं। तो क्या आपको लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि मैं उसको जाके ये कहूंगी कि बहन तू तो ये है और मैं ये हूं, तू ये नहीं कर सकती लेकिन मैं ये कर सकती हूं। अगर मुझे अपनी जात का दिखाना होता, अगर मुझे अपनी कैटेगरी ही दिखानी होती, अगर मुझे अपनी खापे ही लानी होती, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूं, कल मेरे साथ 35 बिरादरी थी, 36वीं बिरादरी नहीं थी जो कि मेरी खुद की थी। मेरी ना ही जाट कौम, ना ही नैन खाप, ना ही मोन खाप जिनकी मैं बेटी हूं, कोई खाप मेरे साथ नहीं खड़ी थी क्योंकि मैंने किसी को बुलाया ही नहीं। अगर खापों की बात करते हैं ना, और अगर जात पात की बात करते हैं, तो मेरे साथ आज मैं इस पूरे मोहल्ले को भर दूं, खापे इतनी खड़ी है मेरे साथ। तो मैडम जी जो वर्ड आपने यूज किया है ना, आप इतनी भली नहीं है कि आपको मैं ये वर्ड यूज करूं और फिर उसके बाद आप कहें कि आओ बहन चुगली करें, आओ बैठ के बातें करेंगे, आपस साथ में काम करेंगे, मैं तुझे गालियां दे रही हूं, मैं तुझे उल्टा सीधा बोल रही हूं और तू फिर मेरे साथ काम करेगी। वाह जी वाह, इतनी मेहरबान कब से हो गई आप? मैडम क्या आपने इस मामले में किसी की मध्यस्थता या बातचीत का जरिया अपनाने? जी हाँ, मैंने सबसे पहले जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चलता है तो एडवोकेट मनोज कुश जो कि हिसार के बहुत ही जाने माने लॉयर हैं, मैंने उनको कॉल किया, क्योंकि जिस टाइम पे हमने काम करना शुरू किया था उस टाइम पे सौम्या के थ्रू ही मैं उनसे मिली थी जाकर के, और तब हमारी जो है अच्छी बातचीत होनी शुरू हो गई थी सर से, क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए मेरे को कंफ्यूजन होती थी या कोई भी बात होती थी तो मैं सर से वो बात डिस्कस करने जाती थी। तो मैंने मनोज कुश सर को कहा कि सर आप प्लीज उनको बुलाइए, क्योंकि वो आपकी भी सुनेंगे और मेरी भी सुनेंगे, आप उन्हें बुलाइए, हम बैठकर बात करते हैं और जो भी मैटर होता है इस मैटर को यहीं पर सुलझवाइए। मेरी सिर्फ 2 ही बातें हैं, 2 ही डिमांड है। उनके जो ऑफिस है जो कि कोर्ट के अंदर टॉप फ्लोर के ऊपर है, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां पर भी आप जाके चाहे तो चेक कर सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज वहां से निकलवाना चाहे तो निकलवा सकते हैं। वहां जाके मैंने कहा मेरी सिर्फ 2 ही डिमांड है कि जो पहला गया वो जाने दो, नहीं चाहिए, इनका पेट बड़ा मेरा छोटा, कोई नहीं, मैं थोड़े में भर लूंगी, इनको कह दो कि मेरा आगे का एक्सेस मुझे दे दो, ठीक है, बात खत्म। वहीं पर उनके सामने ही, जबकि बुलाया मैंने सिर्फ अकेले उसके भाई को था, बहन साथ में आती है, और वहीं पर अल्तू फालतू उल जलूल गाली गलोच शुरू हो जाता है। मैं वहां पर कुछ देर तो बैठती हूं, देखिए इतना तो वो नहीं है, जब हम गलत नहीं है तो हम सुने क्यों। मैंने एक ही कहा कि मैं तुमसे माथा नहीं मारना चाहती, जो बात है वो बात करो, जो मैटर है उसको क्लियर करो, और आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ना मैं आज तक तुम्हारे रास्ते कभी आई, ना मैं आगे आना चाहती। तो वो फिर कुछ उल्टा सीधा वही बात, जाति सूचक बातें और फालतू की बातें, मैंने उसको, फिर मैं सिर्फ इतना कह के टेबल पे यूं हाथ मार के मैंने कहा कोई बात नहीं, अब लीगली बात करते हैं। मैं ये कह के वहां से निकल गई, मेरा कैमरामैन गुरु जो है वो पीछे था, बाकी की कुछ बातें जो है गुरु ने सुनी थी, वहां से निकल जाते। यानी पहले मैंने कोशिश की थी कि प्यार प्रेम से इसको समझाया जाए, उसके बाद भी मैंने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया। उसने गुरु को धमकाया, उसने दीपक का गला पकड़ा, सर फोड़ने ईंट मारने तक की बातें उसने की। मेरी तरफ से अगर उस बहन और उस भाई के पास या उनके किसी भी नॉन के पास कॉल गया हो, मेरी तरफ से अगर किसी के भी पास कोई मैसेज गया हो, मैं जिम्मेवार। उन्होंने मेरे कैमरामैन के घर फोन करवाया, प्रदीप भानखड़ जी को के पास फोन कराया जिनसे मेरी भी बाद में बात हुई थी। उन्होंने हर उस व्यक्ति को बीच में लेने की कोशिश की जो किसी न किसी तरह से हमसे कनेक्ट थे।
उसके बाद फिर जब बात जो है गुंडागर्दी पे उतर गई थी, तब जाकर के इनके खिलाफ जो है कंप्लेंट देनी पड़ी। वो मेरी मजबूरी थी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। और रही बात, मैं अभी भी एक चीज कहती हूं, अगर ये लड़का जो कि मेरे साथ जिसने की काम शुरू किया था, अगर वो लड़का और मैं सिर्फ हम दो ही काम करते तो आज तक भी हम काम कर रहे होते। आरएसएन पे अगर आपकी कभी रमेश शर्मा जी से बात होए तो जिस टाइम पे आरएसएन पे लौटी थी, मैंने उस टाइम पे रमेश शर्मा जी के उनके ऑफिस में यह बात बोली थी। मैंने कहा सर, अगर कभी गलती से भी आरएसएन के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ये लड़की होगी, क्योंकि ये लड़की कभी ढंग से काम करने दे ही नहीं सकती। सिर्फ ये रीजन था। और उसके बाद से करते करते चौकियों में बुलाया गया, फालतू की बातें होने लगी, गालियां गलोच होने लगी, करते 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 और मैटर आज जो है यहां तक पहुंच गया। अब बात करते परसों जो मैं लाइव आई, सॉरी कल जो मैं लाइव आई, मैं लाइव आई फैक्ट पे, मैं लाइव आई हर एक उस बात के ऊपर जो कि मेरे पास जो प्रूफ था वो प्रूफ लेकर के मैं लाइव आई, जिसमें मैंने इन दोनों भाई बहन का कहीं नाम तक नहीं लिया। मैं इतनी सिंसियर तरीके से वहां पर लाइव आई। ये लाइव आई, सीधा मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया, सीधा मेरे लिए गंदा बोला, सीधा मेरे लिए उल जलूल बातें की। आप जो सबूत देने वहां गए थे, जिस बात के लिए आप वहां लाइव आने गए थे, आपने वो बात तो एक भी नहीं रखी। एक भी बात ऐसी नहीं थी, एक भी सबूत उनका ऐसा नहीं था जिसको कि ये कहा जा सके कि हाँ भाई तुम सही हो और सोनिया गलत है। मैं आज भी कहती हूं, अगर मैं गलत हूं ना तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सही हूं तो मैं अड़ी रहूंगी, मैं डटी रहूंगी और मैं लड़ती रहूंगी। अब रही बात जो मेरे घर की या मेरे कैरेक्टर की या फिर जो भी बातें वो कह रही हैं, तो मैडम जी आपको मैं एक बात कहूं, ढके ढोल ढके ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। अगर वो उगड़ गए ना तो घर से हिसार, हिसार से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से गुड़गांव, गुड़गांव से हिसार, दोबारा चंडीगढ़, कभी सफीदो कभी सिरसा, करते करते पूरा भास्कर भर जाएगा। समझ गए ना? इसीलिए मजबूर ना करें। जो बात लीगल तरीके से हो रही है या जो बात सही है, सीधी है, सटीक है, उस बात के ऊपर बात कीजिए। उल जलूल बातों में कुछ नहीं रखा, ठीक है ना? अगर बेइज्जती मेरी होएगी ना, मैं अगर किसी घर की बेटी हूं ना तो बेटी तुम भी हो। अगर तुम मेरी बेइज्जती करोगे तो भाई देखो, चाहती तो मैं कल ही जवाब दे देती। आया जी, आपसे मैं ये कह रही हूं, आप लोग भी जो मेरे साथी बैठे हुए हैं, अगर मैं चाहती तो कल ही जवाब दे देती, चाहती तो अपने चैनल पे कल ही लाइव आ जाती। लेकिन भगवान की कृपा से एक ढंग के परिवार, एक ढंग के खानदान, एक ढंग के संस्कारों वाले मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने कि मुझे संस्कार। अच्छा, कल इसने दुआई दी, मैं तो बिना बाप की बेटी हूं, मैं भी हूं जी, मैं भी बिना बाप की बेटी हूं। आपके सर पे माँ का साया है, आपको तो माँ अभी कमा के दे रही है, मेरे तो सर पे बाप का साया नहीं, किसी का नहीं। भाई मेरा 2000-3000 किलोमीटर दूर बैठा है, मेरे सर पे किसका साया है? फिर फैक्चुअल बातें करो। अगर इमोशनल बातें करनी है ना तो तुमसे ज्यादा है मेरे पास करने के लिए। और कोई आप लोगों का सवाल हो? तो मैडम इसका वैसे ये तो हो गया, आप लोग वो भी जा रहे हैं थाने वगैरह, इसका हल क्या हो सकता है? देखिए, मैं अभी भी यही कहती हूं, अगर वो मेरी इस वीडियो को देख रही है, वो दोनों भाई बहन अगर देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन अगर देख रहा है, तो मैं अभी भी ये कहती हूं, मैं नहीं चाहती फिजूली बातें बढ़ाई जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं, देखिए मैं नहीं कह रही मैं पत्रकार हूं, आई एम नॉट ए पत्रकार, आई एम ओनली अ इन्फ्लुएंसर। मैं सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर हूं जो कि मैं हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में जो बातें हो रही हैं वो बातें आप लोगों तक पहुंचाती हूं। कोई ऐसी चीज जो आपके शहर में नहीं आई है वो चीजें आप लोगों तक पहुंचाती हूं। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, सीधी सी बात। जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं ना, जो 2018 में पत्रकार बने थे, वो 2018 से लेकर 2025 तक भी नौकर ही हैं, ठीक है ना? मैं 2021 में आई थी और 2025 तक 2 चैनल की मालकिन हूं। तो पत्रकार ना कहें अपने आप को, हम पत्रकार नहीं है, पहली बात। रही बात जो मेरा हक है, जो मेरा चैनल है, वो कह रही है ना राइट की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, तो वाकई में हक की लड़ाई है जी, और हक मेरा है। आपके पास 157 थे, मेरे पास 134 थे, आपके पास 200 थे, मेरे पास 400 थे। मैटर खत्म करो, जिसके पास जितने थे अपने रखो। बात सिर्फ इतनी है, अब जो मेरे एक्सेस है मुझे वापस दे दो। अच्छा, एक चीज और, उसके भाई ने ये बात बोले कि ना जिस टाइम पे हम साथ में काम कर रहे थे उसी टाइम पे इस पेज के ऊपर स्ट्राइक आ गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पेमेंट आई ही नहीं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूं कि जो अगर मेरे पेज पे कोई दिक्कत आई थी तो इसके होने में नहीं आई थी, वो तो अभी थोड़े टाइम पहले आई थी। वो कौन ये बात बता रहे, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले स्ट्राइक आई, फलाना आया, पैसे नहीं आए, धमकाना नहीं आया। अरे भाई, तो क्या इस बात का दुख हो गया क्या कि पैसे नहीं आए?
क्या चाह रहे थे कि मैं मतलब मिलियंस में वीडियो मैं मारूं, लाखों में वीडियो मैं मारूं और डॉलर तुम्हारे अकाउंट में आए? तो तुम्हें दुख किस बात का हुआ है? मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ गई इस बात का, या तुम्हारे पास डॉलर नहीं आया इस बात का? दुख किस बात का हुआ है ये तो बताओ मुझे। मामला मैडम अभी पुलिस के पास है और पुलिस ने क्या कहा कुछ बताएंगे थोड़ा सा? देखिए, पुलिस प्रशासन की बात तो वैसे मेरे बाद आपसे भी हुई है, क्योंकि दोनों पक्ष जब उनके सामने आए तो मौके पर आप ही मौजूद थे। तो जो सबूत उन्होंने रखे हैं उन सबूतों का उनकी कोई आधार नहीं है, उन सबूतों में कुछ नहीं है। उन्होंने 2 चीजें दिखाई, स्टेटमेंट जो कि मेरी स्टेटमेंट लेके गए हुए, वो तो मैं ऑलरेडी पेश कर ही चुकी हूँ। आपने अपनी जो कि कोटक महिंद्रा की स्टेटमेंट है, क्या वो दिखाई? मैं सही थी तो मैंने मीडिया के सामने बिल्कुल क्लियर यू कर करके पेज दिखाए थे। अच्छा, रही बात जीएसटी नंबर और उसकी, उसने कहा कि भाई जैसे इसको पता चला तो जीएसटी नंबर ले लिया, फलाना ले लिया। मेरे को तो पता ही अब फरवरी में चला है, मुझे तो पता ही फरवरी में चला है। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं पहले ही दिन जीएसटी ले लेती, पहले ही दिन इसको फर्म को रजिस्टर करा लेती, पहले ही दिन सब कुछ करा लेती, सब कुछ पहले ही दिन कराती। मैं अब क्यों कराती फिर उसको? अगर इस बात का मुझे पहले पता होता तो मैं सब कुछ पहले कर लेती मैडम जी। अब दूसरी बात, उसने कल एक एग्जांपल दिया कि ये गाड़ी खड़ी है या फिर ये जो चैनल है मैं इनका ले लेती हूँ। चलो आप एक काम करो, ये सामने एक चैनल है स्वतंत्र भारत न्यूज, आप इसका डोमेन, इसका जीएसटी, इसका रजिस्ट्रेशन और इसकी आईटीआर भर दीजिए। बिना इसके मालिक होने के आप इसको भर के दिखा दीजिए। एक टाइम पे तो आप इसके साथ काम कर चुके हो ना, ये माइक आपके हाथ में था, तो आपने लिया क्यों नहीं फिर इसके ऊपर जीएसटी नंबर? अब रही बात डोमेन की, तो जिस बंदे ने डोमेन दिया था वो है विजेंद्र सोनी, जो कि मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा दोस्त है। तो अगर आप चाहें तो मैं उनको कॉल करूं और उनसे ये पूछ लें कि बाबूजी आपने डोमेन किसको दिया था, जबकि अब आपने कल देखा भी होगा। उनका कहना है कि उसके पास जो पैन कार्ड नहीं था इसलिए फिर मैं भी ये बात कह देती हूँ जी, मेरे पास आईडी नहीं थी, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए मैंने चैनल आपसे बनवा लिया था। ये मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी फिर तो ये बात मैं भी बोलूं। आपने डोमेन इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपके पास पैन कार्ड नहीं था, मैंने चैनल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास इसका नॉलेज नहीं थी। तो तुम कहां के हकदार होगे फिर? अगर डोमेन की मैं हकदार नहीं हूं तो तुम कहां पर चैनल के लीगल हकदार होगे फिर? तुम भी ये बात बताओ मुझे, दो तुम भी जवाब इस बात का। फिर मैं इस मामले में ना कल भी था और आज भी आया हूं। एक ना बहुत बार सुना होगा आपने, एक शेर है कि जिनके खुद के खाने खराब हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं जी। नहीं, मैं थोड़ा बताती हूँ विपिन जी। भैया हिसाब देने नहीं आया। हाँ। ना हिसाब देने आया क्योंकि बहुत अच्छे घर से हूं, एक अच्छे घराने से हूं, एक अच्छे परिवार से हूं, एक अच्छे समाज से हूं। गंद बकना नहीं आता, लेकिन अगर गंद बकने पे आया तो शायद मुझसे जाया कोई बक नहीं पाएगा। आवाज बुलंद है मेरी। और रही बात वो मेरे हिसाब लिए फिरते हैं, तो मैं बता दूं मेरे हिसाब मत रखो। मेरे पुराने पड़पंचर उठा करके, मेरे ये उठा करके वो दिखा रहे हैं, दीपक को बता रहे हैं तुम्हारा मामला क्या है। तुम्हारा मामला है उस पेज का, उस पेज पे बात करो। और रही असभ्यता बोलने की बात, उसका जवाब 100% दिया जाएगा विद लीगल एंड इलीगल, हर तरीके से देने का दम रखते हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं, यह सभ्यता ना करें, दूसरे के घर पे ना जाके, जिनके खुद के घर शीशे के हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर ना मारे। अच्छा एक चीज और, एक सेकंड, मेरा खुद का चैनल है, मेरे पास खुद के 4-5 चैनल हैं। ये मेरे जो भाई हैं ये सम्माननीय हैं। मैं मेरी बात को वहां रख चुका हूं। मैं अगर गंदगी बोलने पे आया तो इतना कुछ बोल दूंगा जो शायद आपने सुना नहीं होगा। इस लड़की ने यहां 5 साल काम किया, यारसन पे रही, सिटी पे रही, कभी एक फोन इसे मिलाया, इसने मेरे कैरेक्टर पे कोई दुहाई दी नहीं दी? है नहीं ना भाई साहब, है नहीं ना। हर कोई जानता है जो यहां कैमरे के पीछे बैठा है, जो कैमरे के आगे बैठा है, जो उधर बैठा है, भैया कैमरा मत घुमाना क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। कोई साथ नहीं है ना, क्योंकि सबको पता है किसका क्या खाता है। दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं, खुद के खाने खराब है। बोलना नहीं चाहता लेकिन बोलने पे आया, लेकिन मैं बोलूंगा भी नहीं। मैं किसी को क्यों तूल दूं यार, किसी को क्यों ब्रांड बना दूं यार, क्यों धक्के से किसी को लाखों में दिखा दूं यार। फुद्दू नहीं हूं मैं। आप बोलते रहिए, आपका काम है, ये मीडिया ट्रायल करते रहिए, लेकिन हम कानूनी रूप से सशक्त हैं। और रही बात, अब भी एक मौका और एक वो कहते हैं ना, एक बात कह रहा हूं कि अगर अभी भी चाहो, तुम्हारी बातचीत 36 जगह चल रही है, तुम 3600 के फोन करा रहे हो, अब क्यों करा रहे हो भैया? मीडिया के सामने सबूत दे सकता हूं यार, भी फोन आ रहे हैं भाई, कर ले यार, करवा ले यार। लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं सभ्य इंसान हूं और सभ्यता को सबसे प्रमोट करता हूं। मेरे चैनल पे आज तक मैंने कोई गलत ऐड नहीं करी, मैंने आज तक कोई सेक्सुअल ऐड तक नहीं करी,
कोई गलत ऐड नहीं करी। आज तक मैंने कोई गाली अगर देता तो वीडियो के बीच में धमकाने का काम करता हूं। मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं दिखाता, मैं सभ्यता दिखाता हूं, मैं शहर की खबर दिखाता हूं। और शहर का नंबर 1 चैनल तब कहलाता हूं क्योंकि मैंने आज तक अगर किसी गलत, ये ब्लैकमेलर कह रहे थे, सबूत तो नहीं लाए। और जिस दीपक जांगड़ा की बात हो रही है वो मेरा भाई है, और जो अंजू की बात हो रही है वो भी हमारे साथ रही। वो दोनों का मैटर है, उनका वो जाने, वो लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए उनके बीच में कभी नहीं आया। लेकिन एक बात कहूं, कुछ दिन पहले ये उसी अंजू सोनी को बीच माइक पे जलील कर रहे थे भाई साहब, सवाल पूछ के, वो वीडियो डिलीट कर दी। अभी तो वीडियो डिलीट कर दी डिलीट हो गई, अभी तो वीडियो डिलीट कर दी इन्होंने। कल लाइव आज लगभग 10 से 15 जाट नेताओं के मेरा फोन आए, एक से बोले कि अगर ये बदतमीजी का जवाब अगर हम देने पे आए तो मैं बोला सर मुझे ना बताएं। अच्छा, मुझे एक मिनट मैडम, मैं मेरी बात पूरी कर लूं, आप अपनी बोल लेना। मैं एक ही बात कहूंगा, सभ्यता में रहें, हक में रहें और समझ में रहें, सजग रहें, सचेत रहें, वरना बोलना हमें भी आता है, रोटी हम भी खाते हैं। और लेकिन आपको फिर बता दूं, आप 2018 में आए, 25 तक नो कर रहे हैं ना, और बोलने को बहुत कुछ है यार, लेकिन बोलना ना, मेरी ना बातें कंट्रोवर्शियल बहुत जल्दी जाती हैं, बहुत जल्दी वायरल हो जाता हूं मैं। एसआर की अगर अपनी पहचान है तो सोनिया नैन की अपनी पहचान है, विपिन खुराना की अपनी पहचान है, देव आजाद की अपनी पहचान है, लेकिन देव आजाद के पास भी बुद्धि है। और मैं देव आजाद जी, आजाद साहब एक बार इधर आओ, एक मिनट इधर आओ, इनको कैमरे बिठाओ यार, इधर आओ। अब ये शख्स से मैं सवाल पूछता हूं, मेरा काम है इंटरव्यू करना, मैं इनसे कर लेता हूं यार, मेरा काम है। और मुझे पता है मर्द आदमी है, फौजी आदमी है, जो बोलेगा दबंग बोलेगा। और आज तक जब भी ये बोला है मैं इसका फैन हूं, ठीक है। मैंने कल भी नहीं कहा इसको फोन करे, मैंने कहा वीडियो डिलीट कर दे भाई, तूने गलत बोला। बिल्कुल नहीं, एक फोन आया हो मेरा, नहीं कभी नहीं आया ना, अभी भी कल नहीं आया ना। अब मेरे को ये बताओ, अब इनसे पूछ लेता हूं भाई, हमारे तो खाने खराब है मान लिया, हमने जो कल वीडियो देखी आपने बोली, और जो इनकी देखी, ओवरऑल आप अगर एक फौजी आदमी है, सच का फैसला थोड़ा सा बताइए। पुलिस ने भी आपको बताया, आपको क्या लगता है कौन सही कौन गलत, सोनिया नैन या फिर वो? सभ्यता किस में नजर आई, असभ्यता किस में नजर आई, टॉपिक की बात कौन कर रहा था, अनटॉपिक की बात, लेकिन ओवरऑल सही कौन आपको लगता है? आपका मन जानता है कि आपके चैनल पे मैं आज खाता डाल दूं, मैं आप मिलके प्लाट ले लें भाई साहब, आज प्लाट ले लिया मैंने, इनने मिलके मान ली हमारी पार्टनरशिप टूट गई, पार्टनरशिप तोड़ दी भाई साहब, प्लाट इनके नाम कर दिया, कल को इंतकाल ना कराऊं, इंतकाल के समय पे जाके कहूं भाई साहब 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अरे क्या के देने पड़ेंगे, प्लाट का मालिक मैं हूं, जिसके नाम रजिस्ट्री वो मालिक कहलाता है, यही भारत का कानून बताता है, और जो कानून बताता है उससे बड़ा कोई कानून है नहीं। आपको क्या लगता है कौन सही कौन गलत, एक बार अपनी राय जरूर रखो। कल भी पत्रकार आए थे, वीडियो डालने का दम पता क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सभ्य है, वो सभ्यता से बाहर आकर के वार करते हैं, परिवार पर वार करते हैं, वो असभ्य है, इसीलिए उन्होंने वीडियो नहीं डाली। हर आदमी की अपनी जिंदगी है, हर आदमी का अपना काम है, हर आदमी की अपनी कमजोरी है, हर आदमी की अपनी ताकत है जी, हर आदमी की है भाई साहब। मेरे गड्ढे मुर्दे उखाड़ने की बात जो कर रहे थे, फिर भी लाए गए 5 साल पुराना मुद्दा। आप बताएं कौन सही कौन गलत? नहीं, मैं तो जो बात है, जो मेरे दिमाग में बात यह है कि ये मुद्दा इतना हाईलाइट्स करने का है नहीं, ये आपसी सूझबूझ से बैठकर हो सकता था। 8 बार बैठ चुके, 8 बार कहते एक बातें पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े स्टार वाले अधिकारी, शहर के कहते एक बातें बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग आज तक भी ट्राई कर रहे हैं। हम तो अब आप भी आपके कह रहे हैं, मैं देव आजाद और उसकी पूरी टीम और हिसार की इनकी सेना के माध्यम से कहता हूं, अगर ये आज कहें, आज सच दिलाएं, 5 मिनट में सारा मामला खत्म, सब रफा दफा, 5 मिनट में हमारे सब चैनलों से वीडियो डिलीट। और आपसे भी कहूंगा इस वीडियो को डिलीट कर देना, आपसे आगे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा विद इन लाइव। और कौन से वाली? सारी, अगर हमारा आज होता है, असेस हो जाता है, आज असेस दे दे, वो मामला फारिग करे, मामला फारिग कर देना। आप कह रहे हैं आपकी बात को बड़ा करो। नहीं, मैं देखो उनकी तरफ से नहीं आया हूं। अरे मैं फिर भी आप हमारी तरफ से भी नहीं आए। हाँ, आप हमारे भाई हो, उनके भाई हो, बिल्कुल सबके अपना काम मैंने उनको दिखाया, सबका है, मैंने उनको दिखाया, आपको भी दिखाया। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि इस मामले को बैठ के सुलझाया जाए, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ। हाँ देखो, मैं उस मेरा कद इतना पद भी नहीं है और कद भी नहीं है, मैं मेरी बताऊंगा। नजर में है। नहीं, आप फौजी आदमी बता रहा हूं, मेरी नजर में अगर मेरा होता, अगर एक्चुअली मेरा, पहली बात तो इनसे दोनों से व्यक्तिगत तौर पे कोई संपर्क नहीं है, ना उनसे है ना मैडम से है, किसी से भी नहीं है। अगर मेरा इनसे व्यक्तिगत कोई वार्तालाप होता या कोई बातचीत होता तो हो सकता मैं बोलता इनको, लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूं कि कोई ऐसा आदमी जो दोनों का नजदीकी हो, जो ढूंढ के भाई साहब आप बोलो, आप रिक्वेस्ट करो, ढूंढ के लाओ आप। बिल्कुल। हम तो भैया हमारे हम तो है ना, बुरा मत मानना, हम तो हमारी गली में जो मतलब मैं कहूंगा असभ्य बात बोलूं, थोड़ी सभ्य, हमारी गली में अगर हमारा जो डोगी पला हुआ है ना, वो भी आकर मुझे अगर एक कागज ला के कहे कि ये कागज मेरी तरफ से मैं लिखवा के लाया हूं और ये ले, इस पे साइन कर और इस मामले को फारिग कर, मैं सोनिया नैन के ऊपर दबाव बनाऊंगा कि इसको फारिग कर और सभ्यता से ये सारी वीडियो सारे प्लेटफॉर्म से डिलीट कराऊंगा, खुद लाइव कहूंगा भाई साहब हमारा मामला होगा सोल्व, इसको मारो डिलीट, बात खत्म। मैं तो देखो, हमें नहीं चाहिए पैसे। मैं तो एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि विपिन खुराना जो है, बीबीएन है या फिर सोनिया है या सौम्या है,
अपनी मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुंचे हैं। बीबीएन कोई बोले भाई ऐसे ही नहीं, लोगों का प्यार मिला है, लोग देखते हैं। और जैसे भाई साहब ने एक बात जो बहुत अच्छी बोली कि भाई कभी खराब चीज भी नहीं डालते हैं, अच्छी बात है। लेकिन विपिन भाई मैं जरूर कहता हूं, अगर मेरे पास वैसी ताकत होती कि आप लोगों की मददता कर सकता तो मैं जरूर बहुत बड़ी करता। ताकत है देव भाई, बहुत बड़ी ताकत है। जरूर करता। मैंने देखा था भाई की वीडियो है ना, अभी 15 मिलियन गई हुई थी, 15 मिलियन गई थी। एक बंदे का करनाल से फोन आता है, कहते भाई साहब ये आपके बड़े जबरदस्त पत्रकार उभरे यार। मैं बोला फौजी आदमी है, दबंग आदमी है, लड़ता है, और जब जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि आपका भगवान की दया से आपने मेहनत की है, इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो इस पे जरूर आप इस पे पहल करें। लेकिन मेरे को नहीं, मैंने कर दी। मैं एक चीज मैंने पहले भी करी थी। आपको आप पुलिस से जाके पूछना कि हाँ। मैंने कहा, पुलिस ने मुझे कहा, यहाँ तक कि मैं बातें उड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं सबका सम्मान करता हूं। वहां जो बात हुई ना, पुलिस वालों से पूछ के आना, उन्होंने कहा विपिन जी ये करना पड़ेगा। मेरा डन। लेकिन जो देखो, मुझे दुख इस चीज का है कि वो एक बात कहते ये हैं, बातें है ना, ये जो आपका आपसी वार्तालाप है या जो आप पब्लिक के बीच में हो रहा है, ये आपकी बेइज्जती नहीं हो रही, ये हम भी शामिल है। जनाब लोग हम पे भी उंगली उठाएंगे। कल आपके माइक पे वो जाति सूचक वर्ड बोल गए, अरे वो दिखाना भी अपने आप में इलीगल है चैनलों पे, आपको पता होगा। उस पे भी एफआईआर लो जाती है, अपने हुई है पहले कई पे। तो वो आपके माइक पे बोल गए। भाई साहब अगर इन्होंने वो बोला था तो तब पर्चा दर्ज क्यों नहीं करा? इसी डर से हम गए थे, इसी डर से, क्योंकि बार बार हमें धमकी दे रहे थे कि SC ST दर्ज करा देंगे। तभी हमने 36 बिरादरी नहीं, वहां समाज के हर वर्ग को बुलाया, सिर्फ इसलिए कि हमारा सबसे रिश्ता है। आज तक हमने कभी असभ्य वर्ड बोला नहीं, और हमारी जुबान पे हमारा कंट्रोल है। सभ्य हम है, असभ्य नहीं है। वो जो सभ्यता कल दिखा के वो फिर लाइव आ जाएंगे, आप उन्हें फिर ले आओ, उन्हें फिर ले आओ। आप फिर गंदे बोल लेंगे, वो दूसरों के घर के मैं बार बार फिर वही कहूंगा, जिनके खुद के खाने खराब है वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। नहीं देखो, मामला जो था, मैं एक बात मैं बता देता हूं कि मामला दो पक्ष का है, तो दो पक्ष तक ही रुक रहना चाहिए। जनाब मैं तो तैयार था। हाँ, तो सोनिया नयन के साथ मैं कब खड़ा हुआ? इसमें मैं जब जाकर के पहले ये गए कल्ले, बार बार गाली देना, मेरे सामने गुरु को धमका देना, गुरु को बोले सिर पाड़ देंगे, मेरे सामने की बात है, मैं उसका प्रमाण हूं। और ये कहते हैं मैं ये किसको मानते किसको नहीं, ये आए कस्में वादे उठा ले तो मान जाऊंगा। वो कह रहा है सिर पाटा होगा, अरे सिर मार, ईंट मारने की धमकी दी थी मेरे सामने। ये तो कहा ही ठीक है, फोड़ दिया कि धमकी दी। इनको बात ही नहीं पता जनाब, ये बात अग्रेशन में सुनते हैं। ये कह रहे हैं कि वो फलाना ये बोल रहा है फलाना। अरे तुम हम अपने मुद्दे की बात करो यार। मैंने अभी भी आपको मुद्दे के अलावा कुछ नहीं कहा, 2 लाइन में सारी कर। लेकिन भाई साहब मैडम देखो, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैं एक चीज दर्शकों को बता देता हूँ कि ये वो लोग हैं। नहीं आप बैठो इधर, प्लीज, उनको आवाज नहीं, कोई बात नहीं, आवाज जाएगी। ये वो लोग हैं एक्चुअली जो एक कह सकते हैं कि बहुत से लोगों के आदर्श हैं। लोग नए बच्चे खास करके सीख के, जब मैं नौकरी करता था तब मैं भाई साहब की, मैडम की, इनकी वीडियो देखता था, तो हमें तो एक्चुअली ये सौभाग्य की बात है कि मैं इनके साथ बैठा हूँ। मुझे सोचा भी जैसे सेलिब्रिटी होती है, हमारे दिमाग में तो ये था कि भाई सेलिब्रिटी है और अच्छा काम कर रहे हैं शहर के लिए। और जो खास करके जो बाहर रहते हैं, हिसार से जो बाहर रहते हैं ना, उन लोगों के मन में होता है कि हमारी हिसार की खबरें हम देखें। एक्चुअली यहाँ तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे वो फीलिंग, लेकिन जो बाहर बाहर कश्मीर में है, कोई और जगह है, मुझे पता है, वो लोग बहुत देखते हैं वो चीजें। मैं 15-20 देशों के अंदर भी जो लोग बैठे हैं ना, उनसे भी जुड़ा हूं, मुझे पता है। मैं मेरी ख्याति बखान नहीं करने वाला, लेकिन आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मैं आपको यही कह रहा हूं कि अभी भी कोई सोल्यूशन होता है आप करवाएं, हमारी तरफ से पहल है। आप कहेंगे पहले हम चल के आएंगे, लेकिन ये है कि वहां आए बात की गारंटी आपकी होगी। वो सभ्य नहीं बोलेंगे, वो गालियां नहीं देंगे, वो अपशब्द नहीं बोलेंगे, वो ना बोलें। हमें पैसे को मतलब नहीं, पैसा गया बात ही मैंने एक चीज कह दी भी, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, रखो तुम अपने पास, कोई बात नहीं। तुम्हारे पे 157 आए, 400 आए, 600 आए, मेरे पे 1000 आए, कोई बात नहीं, वो तुम अपने पास रखो। लेकिन अब जो मेरा एक्सेस है वो मुझे वापस लौटा दो। आप लोग, आपसे मैं अभी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कल आप लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पत्रकार भाई साथ आए हैं। हालांकि हमने वहां पे जुबान दी हुई है कि हम ये नहीं करेंगे कि भाई वो हाथ जोड़ा, उसने वो गिड़गिड़ाई, मैं फिर हाथ जोड़ लेती हूँ। आप क्या कहें, मैं छोटी नहीं होंगी, मैं उसी बाप की रहूंगी, फिर भी मैं फिर हाथ जोड़ लेती हूँ। मेरे एक्सेस मुझे लौटा दीजिए, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम धंधे हैं। हाँ, और भी बहुत सारे काम है, इन चीजों के लिए अब रोज रोज नहीं बैठे हुए। अच्छा, एक चीज और, मैं सिर्फ 2 लास्ट पॉइंट, जो कि उसने कल बातें बोली, उनके लिए मैं 2 लास्ट पॉइंट दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, उसने कहा कि मैं एक रैंडम कॉल मिलाती हूँ, रैंडम कॉल, नाम नहीं लूंगी मैं किसी का, बात नहीं करेंगे ना, इस पे बात नहीं करेंगे हम, बात प्लीज, हम बात नहीं करेंगे। रैंडम कॉल क्या होती है, बात को नहीं बढ़ाएंगे, बात खत्म। कि आप यूं फोन कीजिए और किसी पे भी क्लिक कर दीजिए, वो होती है रैंडम कॉल। जो कॉल कल हुई थी वो प्री प्लान कॉल होती है। अरे हमारी बहन, दूसरी बात, वो भी हमारी बहन है, हम किसी का गलत नहीं बोल रहे। कहा कि मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रह चुकी हूँ, मैं फलाना रह चुकी हूँ, मैं दिगाड़ा रह चुकी हूँ। मैंने जो किया ना, मैंने कभी ज्यादा बखान नहीं किया अपनी अचीवमेंट का, लेकिन मैंने ये अचीव किया था। मैं कभी एक टाइम पे सिर्फ अपने हरियाणा की आसपास के जितने भी जो हमारी जो जितने भी अपने जिले हैं,
उनमें से एक अकेली इकलौती पत्रकार ऐसी थी जो कि मनोहर लाल जी ने, जो कि हमारे एक्स सीएम है, उन्होंने एक संवाद प्रोग्राम रखा था जिसमें कि फीमेल रिपोर्टर्स को भी बुलाया था, जिसमें कि चित्रा जी भी आई थी। उनमें मैं अकेली थी जो कि हिसार से गई थी। ये देखिए, ये कोई ज्यादा मैं बखान नहीं करी इन बातों का, लेकिन मैं बता रही हूँ कौन क्या बना है, कौन क्या रहा है, उन चीजों को छोड़ दो। चलिए छोड़िए, चलिए छोड़िए, मैं सब पत्रकारों को यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। ये बोल रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि भैया अभी भी मैंने वीडियो पूरी नहीं देखी। मुझे मनीष ने कुछ बताया, कुछ उसने बताया, कुछ, क्योंकि मैं ना ये चीज देखता नहीं, मेरे खिलाफ नेगेटिविटी इतनी फैलाते हैं लोग, पता क्या, मेरे 15 लाख अगर फॉलोवर है ना, तो उनमें से अगर मुझे रोज की 200 लोग गाली ना दे तो मुझे लगता है शायद मेरे फॉलोवर नकली है। असली फॉलोवर होंगे तो भैया 100-200 गाली पड़ेगी। चलिए, अब मैं ये कहता हूं कि जो भी हुई उस बात के लिए मैं इन सब भाइयों को धन्यवाद बोलता हूं, और यही कहूंगा कि किसी से अगर ये मध्यस्थता होकर काम खत्म होता है तो उसे खत्म कीजिए, हम बात बढ़ाने दें इस पे। अब दोबारा मीडिया ट्रायल हम करेंगे नहीं, अब हम सिर्फ और सिर्फ लीगली जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। कोई समझौता करा देगा तो करा देगा, नहीं तो जो कानूनी कार्रवाई बनती है उस पर बात करेंगे। और बार बार रोज हमारे पास इतना समय नहीं है, ठीक है। हम हिसार हमारा परिवार है, उसने कल अपनी छोटी सी शक्ति दिखाई कि हम सही हैं, तभी हमारे साथ आए। और जो कैमरा घुमा नहीं पाए, जो कह रहे थे चेहरा दिखा, हमारे वाले सारे चेहरा दिखाना चाहते हैं। पीछे वाले को पूछ लो, ये सबके मन जानते हैं कि हम सही या वो सही। कौन जानता है? सबके मन जानते हैं, जानते ये भी हैं, और बोल नहीं पाते भाई साहब, बोल नहीं पाते, ठीक है। मीडिया का काम है दिखाना, दोनों पक्ष दिखाए, बाकी कहानी सजा और उसको इनाम वो पब्लिक सुनाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाते जाते एक चीज जरूर कहूंगा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि कोई बड़ा मैटर नहीं है, कोई बड़ी चीज भी नहीं है, दो का मामला है, और अगर कोई मध्यस्थता कर सकता है तो मैं यही चाहूंगा कि भाई इसको करके और सुलझाया जाए जल्द से जल्द। क्योंकि मैं भाई साहब से भी कहूंगा कि आप भी 8 लोग मध्यस्थता कर चुके हैं। नहीं मानो, मैं आपको बताया तो नाम नहीं लेना चाहता, हंसी के किनारे माने पुलिस वाले यहाँ आए जी, हिसार के बिजनेसमैन आए, अभी भी एक हिसार के बड़े बिजनेसमैन, राजगुरु मार्केट बड़े बिजनेसमैन अभी मध्यस्थता कर रहे हैं, और भी पुलिस वालों ने मध्यस्थता करी, बहुत लोग मध्यस्थता कर चुके हैं, एक वकील मध्यस्थता कर चुके हैं, ठीक है, बड़े वकील शहर के। मैं मतलब बताऊं आपको, 10 मीटिंग हो चुकी है, सबने जोर लगा लिया। पुलिस वालों ने ये भी कह दिया मेरी माँ जैसे तू चाहे वैसे कर ले, हमने बता हम दे देंगे अपनी जेब से, कुछ देना है तो। ये बातें भी हुई हैं पुलिस वालों की। मैं पता क्या, पुलिस वालों को भी पता है कि सही कौन, कल आपने बयान लिए होंगे, उन्होंने बता दिया हुआ कि कौन सही उनको नजर आ रहा है। वो पत्रकार की तरह उनसे सवाल पूछ रहे हैं, भाई साहब पुलिस का काम नहीं होता, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं पब्लिक को कि सही और गलत की पहचान पब्लिक को भी है, पुलिस को भी है, ठीक है। खुद पूछ रहे थे सारे, बताओ, आपके सामने आपके माइक पे मैंने सुबह देखी, आपकी 30 सेकंड आपने क्या किया, वो प्रशासन पूछ रहा है, क्योंकि प्रशासन को पता है कौन सही कौन गलत। हर कोई रोटी खाता है और हर कोई सच दिखाता है, इसी बात के हर कोई पैसे कमाता है। जो झूठ बेचता है उसका अपना धंधा है, जो सच बेचता है उसका अपना धंधा है, लेकिन सही और कौन गलत वो पब्लिक को सबसे ज्यादा नजर आता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।